एहतियात से। लगता है लॉक चेंज कर दिया ना। नो अब तुम आओ मेरे साथ। चलो वापस। आ जाओ। ना रख दे। आहिस्ता। चलो तुम जाओ और हिसाब किताब कर लेंगे बाद में। उधर ध्यान से। कमाल, बहुत कमाल। तुम्हें ये शीशा तोड़कर दूसरी तरफ जाना होगा और वहां जाकर नया शीशा लगाना होगा। मुझे ये शीशा तोड़कर दूसरी तरफ जाना होगा और वहां जाकर ये, तो फिर मैं बाहर कैसे आऊंगा? जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते तुम अंदर ही रहोगे। क्या सोच रहे हो? बहुत रिस्क है इस काम में। वो ये गेट खोलते ही मुझे पकड़ लेंगे और फिर मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। जब वो लोग वापस आएंगे तो मैं वहां से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। मैं गारंटी देती हूँ। समझने की कोशिश करो। अगर ये शीशा अभी ना लगा और उन्होंने आके रिपेयर कर लिया तो फिर आपका राज खुल जाएगा, है ना? एक बात बताएं मुझे, इस शीशे का फायदा क्या होता है आपको? अपने काम से काम रखो। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे लगा सॉरी तुमने दखल अंदाजी के लिए कहा है। ठीक है, जाओ, मैं किसी और को बुला लेती हूँ। आउट। सोच ले मैडम, हर कोई आपका राज राज ही रखेगा और फिर आपका वो दूसरा काम भी अधूरा रह जाएगा। कौन सा दूसरा काम? वो ही जो कभी मैं डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी मजदूर बन के आपकी किराएदार के सामने आती। मैडम, ऐसा अच्छा अदाकार नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चला जाता हूं शीशा तोड़कर दूसरी तरफ और खुद ही निकल भी जाऊंगा। किसी को भी शक नहीं होगा कि मिरर हमने चेंज किया। पैसे लेकिन डबल होंगे। प्लीज मान जाएं, अब ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन काम ऐसा करना कि किसी को शक ना हो। किसी को भी शक नहीं होगा। और अगर हो गया तो उतने ही पैसे मैं आपको दूंगा।
काम शुरू करो। टूल बॉक्स ले आओ जरा। कौन सा टूल बॉक्स? वो ऊपर गैराज में रखा हुआ है, बस मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैं लेकर आता हूँ। मैं लेके आता हूँ। इधर। सॉरी, मैं जरा भूल गया था। अरे सही करके खाओ, मैंने खुद पकाया है। तो अरसे के बाद माँ के हाथ का खाना खाओगे। मायरा बेटा, अपनी प्लेट तो तुम्हें भी बोटियां डाल दूं। नहीं, मैं इतना ही खाऊंगी। अरे क्या खाया है तुमने? तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल खाली है। नहीं खाला, दिल नहीं चाह रहा। लगता है तुम पुरानी बातें अभी भूली नहीं हो। देखो बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमारी सबकी जिंदगी में एक नई खुशी आने वाली है। देखो, कुछ गलतियां मेरी भी हैं, लेकिन कुछ तुम्हारी भी थी। अब मैं अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हूँ। तुमसे अम्मी बस कर दे। अच्छा कहने दो बेटा। मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ, लेकिन बेटा खुद को मेरी जगह पे रख के देखो, शायद तब समझो। जब एक बेटी की माँ बनोगी और उसके लिए दुल्हन लेकर आओगी, तब समझोगी कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने जवान बेटे को किसी नई आने वाली के हाथ सौंपना, वो चाहे सगी भांजी क्यों ना हो। बेटा घर वापस आ जाओ प्लीज, प्लीज बेटा। जुनेद, घर चले? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज घर चले। बेटा ऐसा क्या कहती है मैंने? तुमने कुछ खाया भी नहीं है और जाने के लिए कह रही हो? बहुत घुटन हो रही है मुझे, मैं अच्छा फील नहीं कर रही। जुनेद, मुझे घर जाना है प्लीज। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करेंगी। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो यूं उठ कर चली गई? मैं इतने प्यार से बातें कर रही थी, उसको घर आने के लिए कह रही थी, बल्कि उससे माफी भी मांगी है। बजाय इसके कि मुझसे माफी मांगती, यूं नखरा दिखा के चली गई। चले आप परेशान ना, मैं समझाऊंगा उसे, ठीक है? लेकिन अभी मुझे जाना होगा। चलो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।